Please! Please! हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ये एपिसोड 2 है। शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा आप पहले वाला एपिसोड एक बार जरूर देखें। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल बाकी टीचर्स को डांट रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस को स्कूल की हालत के बारे में बता दिया था। प्रिंसिपल नहीं चाहते थे कि उनके स्कूल का इमेज खराब हो, इसलिए वो बहुत भड़क जाते हैं। इसके बाद जब मिस पार्क अनाउंस रूम की तरफ जा रही थी तभी एक ज़ॉम्बी स्टूडेंट उन पर हमला कर देते हैं और मिस पार्क बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस तरफ खाने के रूम में बहुत हड़बड़ी मच जाता है और जियोंग सान ओंजो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इस रूम का हालत धीरे धीरे बदतर होती जा रही थी। सब अपने अपने जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जियोंग सान किसी तरह से ओंजो को लेकर उस रूम से बाहर आ जाते हैं, पर बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, इसलिए जियोंग सान ओंजो को लेकर ऊपर के एक रूम में चला जाता है। ऊपर भी अब ज़ॉम्बीज फैल गए थे। इस तरफ सुयोग नामरा को लेकर किसी सेफ जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था। ओंजो और जियोंग सान एक रूम में अपने कुछ दोस्तों के साथ छुप जाता है, जहाँ पर ओंजो का बेस्ट फ्रेंड इसाक और जियोंग सान का बेस्ट फ्रेंड जिनसू भी था। फिर सुयोग और नामरा भी उनको ज्वाइन करते हैं। ओंजो के पिता युनजू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अब डिटेक्टिव भी प्रोफेसर ली को पूछताछ करना चालू कर देते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जिनसू को प्रोफेसर ली ने मार दिया है और उन्होंने ही इस वायरस को बनाया था अपने बेटे को ताकतवर बनाने के लिए। पर वायरस का रिएक्शन कुछ और ही हो गया और उनका बेटा ज़ॉम्बी में बदल गया। युनजू भी उसी वायरस का शिकार था और अब स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी। युनजू हॉस्पिटल में लोगों को काटना अब चालू कर देता है। तभी हम हिशो को देखते हैं, जिसका हालत स्कूल से दूर जाने के बाद भी खराब हो रहा था। जियोंग सान और उसके दोस्तों को एक मोबाइल फोन मिलता है और वो उससे इमरजेंसी सेंटर में कॉल लगाता है और स्कूल के इस हालत के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर सेंटर के लोग उन लोगों पर विश्वास नहीं कर रहा था। पर इसके बाद ही सब जगह से ऐसी कॉल आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नायोम सबके साथ बदतमीजी करने लगती है और जियोंगसू को गाली देने लगती है। नायोम असल में जियोंगसू से जलती थी क्योंकि वो नायोम से अच्छा मार्क्स लाता था। तभी उनके रूम में स्कूल के पीटी टीचर घुस जाते हैं और वो खुद को ठीक बताते हैं और सब बच्चे भी उन पर विश्वास कर लेते हैं। पर ओंजो उनके हाथ पर ज़ॉम्बियों के काटने का निशान देख लेती है और वो सबको ये बात बता देती है, पर वो पीटी टीचर उल्टा उन पर ही चिल्लाने लगता है। तभी वो टीचर अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और एक लड़की को काट लेते हैं और वो स्टूडेंट भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है। इससे पहले कि वो और लोगों को काट ले, वो स्टूडेंट उस रूम से भाग जाते हैं, पर मामला अभी भी गर्म था। बाहर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज थे। सुयोग और कुछ लड़के उनको रोकने की कोशिश करता है, पर उन्हें बहुत तकलीफ हो रहा था। पर किसी तरह से वो लोग स्कूल के लैब में जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर बीच के एक रूम में ही उन लोगों को रुकना पड़ता है। इस घर में फिर से नायोम जियोंगसू पर चिल्लाने लगती है और उसे सब कुछ का दोष देने लगती है। सब रूम में थे पर सुयोग नहीं था। ओंजो उसके लिए परेशान होने लगती है। इस तरफ युनजू सुसाइड नहीं करती और नापा को कहती है कि अगर यहाँ पर सब लोग मारे जाते तो बहुत अच्छा होता, मैं बहुत खुश होती। खाने के रूम में सेल्फिश गुइनाम खुद को बचाने के लिए एक लड़की को ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है। अब वो लड़की भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। इस तरफ मिस पार्क भी किसी तरह से अनाउंस रूम तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पर मीजिन सियोंग के जियोब को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदलने जा रही थी, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर जांगहारी आती है और तीर से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। जांगहारी असल में जुनयोंग का बड़ी बहन होती है जो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। अब मिस पार्क सब लोगों को सेफ जगह पर रहने के लिए कहती है और बाहर का क्या हालत था इसके बारे में सबको बताती है और सबके साथ फिर मिलने की वादा करती है। यहाँ पर जब इसाक ओंजो से बात कर रही थी तभी ओंजो नोटिस करती है कि इसाक का हाथ बहुत ठंडा पड़ गया है और तभी उसकी नाक से भी खून आने लगता है, यानी कि उसे भी ज़ॉम्बियों ने काट लिया था। अब इसाक का हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। तभी जियोंग सान ओंजो को उसके सामने से ले जाता है और तभी हम देखते हैं कि इसाक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और तभी जियोंग सान उसे खिड़की से फेंक देता है, पर ओंजो उसे गिरने नहीं दे रही थी क्योंकि इसाक ओंजो का बेस्ट फ्रेंड था। पर जियोंग सान इसाक को नीचे गिरा देता है, नहीं तो वो सारे लोगों को काट लेती और सब ज़ॉम्बी में बदल जाते।
इस तरफ सुयोक एक ज़ॉम्बी में भरे रूम में फंस जाता है। जियोंग-सान और जिनसू फायर एक्सटिंग्विशर की रस्सी को उनके रूम के अंदर लाता है ताकि वो इस रूम से दूसरे रूम तक जा सके। तभी जिनसू चेक करने के लिए खिड़की से नीचे जाता है। जिनसू जिस रूम में जा रहा था वो असल में अनाउंसमेंट रूम था, जहाँ पर मिस पार्क भी मौजूद थी और वो सब एक एक करके नीचे चला जाता है, पर जो जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए जियोंग-सान उसे समझाकर नीचे भेज देता है। इस तरफ जब सुयोक को चांस मिलता है वो उस रूम की खिड़की से बाहर चला आता है और यहाँ पर ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। इस सीरीज का अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।